नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिससे विभिन्न वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन बहुत ही जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। बहुत ही जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है यानी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना पाचन का मुख्य कार्य होता है। भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। कुछ पदार्थों का पाचन होता है, कुछ का नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि जल, विटामिन, खनिज बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इनका पाचन नहीं होता है। जल, विटामिन, खनिज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले हम देखेंगे आहार नाल। आहार नाल, इसमें मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है यानी माउथ कैविटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आहार नाल उस नली को कहते हैं जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में रहता है। आहार नाल उस नली को कहते हैं जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में रहता है, यानी मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब को मिलाकर के आहार नाल होती है। आहार नाल उस नली को कहते हैं जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में रहता है। भूलवश कभी कभी हम ग्रास नली को आहार नाल समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आहार नाल मुख से शुरू होकर गुदा तक खत्म होती है, यानी जब तक भोजन हमारे शरीर में रहता है तब तक आहार नाल में रहता है। आहार नाल में सबसे पहले हम मुख गुहा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। मुख गुहा, माउथ या बक्कल कैविटी। लार ग्रंथियां, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैराटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जीवाणुनाशी होते हैं, यानी हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं। और टाइलिन एंजाइम भी पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम भोजन के मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। म्यूकस यह भोजन को गीला तथा चिपचिपा बनाता है। यह भोजन को गीला तथा चिपचिपा बनाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ग्रास नली। ग्रास नली यानी ईसोफेगस। ओइसोफेगस अब हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रास नली ओइसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यह वनडे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो वह ग्रास नली है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन को आगे बढ़ाने या ढकने के लिए क्रमाकुंचन यानी
पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस गति होती है, भोजन फिसलता है और आमाशय में पहुंच जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आमाशय। आमाशय यानी स्टोमच। अब हम स्टोमच के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय यानी स्टोमच। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, यह भी पूछे जाने वाला सवाल है। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ रहता है? सबसे ज़्यादा भोजन आमाशय में रहता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, फंडिक भाग तथा पाइलोरिक भाग। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग। सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियक भाग। यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है। यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है। पहला कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग, तीसरा पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है। इस भाग में HCl का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का निर्माण किस में होता है? HCl का निर्माण कार्डियक भाग में होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन को खराब होने से बचाता है। कार्डियक भाग में यह आमाशय की ऊपरी भाग होता है। यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन को खराब होने से बचाता है। अब हम देखते हैं फंडिक भाग। फंडिक भाग में कांटेनुमा रूजी पाए जाते हैं, जो भोजन को रोके रखते हैं। इसमें कांटेनुमा रूजी पाए जाते हैं, जो भोजन को रोके रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग में जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इससे गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले हार्मोन हैं रेनिन और पेप्सिन। रेनिन पेप्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। अब हम देखते हैं लीवर यानी जिगर पित्त का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है। लीवर सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि है। यह पूछे जाने वाला सवाल है, अक्सर यह पूछा जाता है वन एग्जाम से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लेकिन जब सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाएगा तो लीवर लगाएंगे, और अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो हम थायराइड लगाएंगे। लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्त स्टोर होता है पित्ताशय में। अब हम पित्ताशय देखेंगे, यानी गाल ब्लैडर। पित्त स्टोर होता है पित्ताशय में, बनता है लीवर में। भोजन क्षारीय बनाता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी यह एंजाइम ना होकर पाचन का कार्य करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन इसे उत्तेजित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। यह एक मिक्स ग्लैंड होती है। अग्नाशय सिक्रेटिन द्वारा उत्तेजित होता है। इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में पूर्ण पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज फैट का पाचन करता है। अब हम देखते हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोजिनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत में बिलाई पाए जाते हैं। छोटी आंत में बिलाई पाए जाते हैं। बिलाई की संख्या 50 से 60 लाख होती है। कितना? 50 से 60 लाख होती है। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में सहायता करते हैं। बिलाई क्या करते हैं? पचे हुए भोजन को अवशोषण करने में सहायता करते हैं। अवशोषण करने में सहायता करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बड़ी आंत।
बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। निचला भाग सीकम होता है। बड़ी आंत के भाग कोलन और रेक्टम होते हैं। कोलन और रेक्टम बड़ी आंत के भाग होते हैं। 90% जल का अवशोषण कोलन में होता है। कोलन में हास्टा पाए जाते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। रेक्टम में केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम में केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। पाचन के चरण भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम से अक्सर पाचन के चरण पूछे जाते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, इसके बाद पाचन यानी डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद परित्याग यानी इजेशन होता है। ये पाचन के चरण होते हैं। आशा है कि जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।